दोस्तों नमस्कार। पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जो बेसिकली डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, जो एक मेरा स्टूडेंट अटेंड किया था और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो काफ़ी रिपीट होता है डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन में। और यदि आप डेटा एनालिस्ट का प्रिपरेशन कर रहा है तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे वेबसाइट स्टडी IT एजुकेशन से आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। ये आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें रिपीटेबल क्वेश्चन जो मेन था, मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन पिक किया हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप यदि नेक्स्ट इंटरव्यू में अटेंड करेंगे तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको डेटा एनालिस्ट में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजिंग फेस ड्यूरिंग द एनालिसिस। तो डेटा एनालिस्ट का मेन कोर जॉब होता है क्या, डेटा को एनालिसिस करना। तो आप जब भी आप इंटरव्यू में फेस करते हैं तो बेसिकली मेजर एरिया कहाँ पे डेटा एनालिस्ट फेस करता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला जो मेजर चैलेंज डेटा एनालिसिस में होता है वो होता है हैंडलिंग डुप्लीकेट वैल्यू। जब भी डेटा को आप एनालाइज करते हैं, आप डेटा को रिव्यू करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है। सेकेंड जो चैलेंज होता है कि कलेक्टिंग द मीनिंगफुल राइट डेटा एंड द राइट टाइम। आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर आप करेक्ट डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं। कभी कभी डेवलपर गलत डेटा को एनालिसिस करके आप आउटपुट देंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि हैंडलिंग डेटा परजुइंग एंड स्टोरेज प्रॉब्लम। उसके बाद जो होता है मेकिंग डेटा सिक्योर एंड डीलिंग विद द कंप्लायंस इशू। तो ये बेसिक 4 चैलेंजिंग एरिया है। वहाँ पे मेजर चैलेंज डेटा को एनालिसिस में फेस किया जाता है। जो टॉप मोस्ट होता है वो है हैंडलिंग डुप्लीकेट एंड द सेकेंड क्या होता है कलेक्टिंग द मीनिंगफुल राइट डेटा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन यू हैंडल मिसिंग वैल्यू इन ये डेटा सेट। ये बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है डेटा एनालिस्ट का। यदि आप डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू दिए होंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा गया होगा। इवन यदि आप डेटा साइंटिस्ट का भी इंटरव्यू देते हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ यू कैन हैंडल मिसिंग वैल्यू। बेसिकली कोई भी डेटा सेट में जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे डेटा सेट में काफ़ी मिसिंग वैल्यू होता है। तो वो मिसिंग वैल्यू को आप किस मेथोडोलॉजीज में कैसे आप हैंडल करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम लोग मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं उसमें 4 तरह का मेथड होता है जो हैंडल करते हैं मिसिंग वैल्यू को। सबसे पहला होता है लिस्ट वाइज डिडक्शन, सेकेंड होता है एवरेज इम्पुलेशन, थर्ड होता है रिग्रेशन सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद जो फोर्थ वन होता है मल्टीपल इम्पुटेशन। ओके, तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है अब मिसिंग वैल्यू को कोई भी वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए। तो ये 4 आप मेथड आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हो है कि हाउ इज ओवरफिटिंग डिफरेंट फ्रॉम अंडरफिटिंग। जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हैं, आप कंप्लीट करते हैं पाइथन में, आप पांडा नमपाई पूरे वर्क करते हैं और जब भी डेटा को आप मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर दिए, आउटलायर को रिप्लेस कर दिए, उसके बाद जब आप कोई भी मॉडल पे आप उसको फिट करते हैं तो कोई भी मॉडल 2 तरह का फिट होता है, एक अंडर फिट होता है, एक ओवर फिट होता है। जैसे कि आप लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज लीनियर रिग्रेशन ए डेटा पॉइंट है, ए लाइन है,
तो लाइन के जो ऊपर होता है वो हो गया ओवर फिटिंग, और लाइन के जो नीचे हो गया वो हो गया अंडर फिटिंग। तो बेसिकली आपको ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आउटलायर। डेफिनेटली आउटलायर के बारे में आपको क्वेश्चन डेटा एनालिस्ट के लिए पूछा जाता है, और बेसिकली डेटा साइंटिस्ट को भी एक क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया है कि हाउ यू ट्रीट आउटलायर इन ये डेटा सेट। तो बेसिकली आउटलायर को देखने के लिए हमें आप विजुलाइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप विजुलाइजेशन जो लाइब्रेरी होते हैं, एग्जांपल मैटप्लॉटलिब या सीबॉल, वहाँ पे डिफरेंट वहाँ पे मेथड को यूज करके आप आउटलायर को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी डेटा सेट में है, आप ये स्कैटर प्लॉट है, कोई भी विजुलाइजेशन मेथड यूज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप देखें रेड कलर का जो सर्कल यहाँ पे किया हुआ है, ये बेसिकली आउटलायर होता है। तो बेसिकली मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कि जिसको आउटलायर के बारे में पता नहीं होता है। आउटलायर वो होते हैं जैसे कि सपोज आपके पास एक 5 एम्प्लॉय का वेट है, आपका सपोज वेट है 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, और एक एम्प्लॉय का वेट है 250 kg। ओके, बट ऑन एवरेज निकालेंगे तो आपका देखेंगे कि ये 250 kg है, वो इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन एवरेज में। जब एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो 250 kg क्या हो गया, एक आउटलायर हो गया। तो इस टाइप का डेटा को हम लोग आउटलायर बोलते हैं। एक प्रोडक्ट का सपोज प्राइस अमाउंट है 10, 20, 15, 18, बट एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 500। यदि आप 5 प्रोडक्ट का आप एवरेज निकालते हैं तो 500 डेटा क्या इम्पैक्ट कर रहा है, जो एक गलत एवरेज दे रहा है। तो इस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटलायर, और उसको आपको फिगर आउट करना है और उसको आपको रिमूव करना होता है। तो ये बेसिकली आउटलायर का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद एक 5th क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली एक क्वेश्चन रिलेटेड है डेटाबेस से। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेयर क्लाउज एंड हैविंग क्लाउज इन द SQL। ओके, तो बेसिकली वेयर क्लाउज ऑपरेटर ऑन ये रो डेटा, ओके, बट हैविंग क्लाउज क्या होता है, एग्रीगेटेड फंक्शन में ही यूज कर सकते हैं। आप हैविंग क्लाउज को अदर देन एग्रीगेटेड फंक्शन के बिना आप यूज नहीं कर सकते हैं। और इन वेयर क्लाउज द फिल्टर अकर बिफोर एनी ग्रुपिंग आर मेड। बिफोर ग्रुपिंग में आप वेयर क्लाउज फिर लगा सकते हैं, बट हैविंग क्लाउज क्या होता है, फिल्टर फ्रॉम द ग्रुप। और एग्रीगेटेड फंक्शन कैन नॉट बी यूज। आप वेयर क्लाउज में एग्रीगेटेड फंक्शन नहीं यूज कर सकते हैं, एग्रीगेटेड फंक्शन के साथ ही हैविंग क्लाउज यूज किया जाता है। तो बेसिक ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन था, बेसिकली ये ADP में पूछा गया था। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बट ये मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी रिपीट होते हैं, इसलिए मैं यहाँ से वहाँ से पिक किया था। और यदि आप भी कोई भी इंटरव्यू अटेंड करते हैं और आपको भी आंसर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।